दोस्तों, आकाश क्रिएटिव यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो स्टोरी है श्री कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया, चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहाँ उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बना रखा था। कंस को एक भविष्यवाणी ने भयभीत कर दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया कि वो उस बच्चे को जन्म लेने के तुरंत ही बाद मार दें। लेकिन भगवान विष्णु की माया के कारण वासुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण शुरू हुआ और उनके साथ असाधारण घटनाएं भी। जब कंस को ये खबर मिली कि देवकी का पुत्र जीवित है और गोकुल में पल रहा है, तो उसने उसे मारने का योजना बनाई। उसने अपने भयानक सेवक में से एक पूतना नामक राक्षसी को बुलाया, जो बालकों के लिए हत्या के लिए सुख्यात थी। पूतना ने अपने माया का प्रयोग कर खुद को एक सुंदर महिला के रूप में परिवर्तित किया। वो गोकुल की गलियों में घूमते हुए नंद बाबा के घर पहुंची। उसके मोहक रूप ने गांव वालों का ध्यान आकर्षित किया और बिना किसी शक के उन्होंने उसे बालकृष्ण के पास जाने दिया। पूतना ने कृष्ण को देखा, जो पालने में मुस्कुरा रहे थे, और सोचा कि उनका अंत करने का समय आ गया है। उसने बच्चे को गोद में उठाया और अपने जहरीले स्थानों से दूध पिलाने लगी। पूतना को ये अहंकार था कि वो अपने विष से किसी को भी मार सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो स्वयं विष को पीने वाले भगवान को मारने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पूतना के प्राण को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना को एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसने अपने असली रूप में आने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ से मुक्त नहीं हो पाई। उसकी आंखों में भय और पीड़ा थी। अतंत उसने एक जोरदार चीख मारी और अपने विशालकाय रूप में परिवर्तित हो गई, जो इतना बड़ा था कि गांव के लोग भयभीत हो गए। परंतु कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा और अदंत पूतना की प्राणहरण कर उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। पूतना की मृत्यु के साथ ही उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे धरती हिल गई। गोकुलवासियों को पहले ही भय हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि बालकृष्ण सुरक्षित हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यशोदा माता और नंद बाबा ने कृष्ण को उठाया और उन्हें अपने आशीर्वाद से नहलाया। पूतना, जो बच्चों की हत्यारिन थी, भगवान की कृपा से ही मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये घटना गोकुलवासियों के लिए भगवान की जीवता का प्रथम प्रमाण थी। इस लीला ने ये स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण इस धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतारित हुए हैं। पूतना वध की ये कथा हमें ये सिखाती है कि भले ही बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अधर्म के विनाशक और धर्म के संरक्षक हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो स्टोरी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए।